हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीएस एकेडमी। तो जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों कि यहाँ पर PYQ चल रहा है। PYQ चल रहा है और इससे क्वेश्चन कैसा आता है या कैसा आया हुआ है या कैसा आने का संभावना है, ये सारे चीज़ इसमें दिखाई देता है। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों को ऐसी ही वीडियो मिलते रहेगा। ये सीटेट पेपर 2 SST का है। ऐसे ज़्यादा दिन अब एग्ज़ाम नहीं बचा हुआ है, तो आप लोग प्रैक्टिस जितना भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए लक्षणों A और B के आधार पर महाद्वीप की पहचान कीजिए। A और B दिया हुआ है लक्षण और वो कौन सा महाद्वीप को दर्शा रहा है उसे पहचान करना है। तो A में दिया हुआ है, यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। पूरी तरह से किस गोलार्ध में स्थित है? तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। बी में है, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये क्या है? तो पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी गोल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए गोल बना दिए हैं। ये क्या है? तो विषुवत रेखा है। तो इधर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव और इधर हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। और हमारे देश में, हमारे पृथ्वी में कितने महाद्वीप है? तो सभी को पता है 7 महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, उसका बाद उससे छोटा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, उसका बाद है फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, उसका बाद फिर है अंटार्कटिका यहाँ पर है, ठीक है। उसका बाद अंटार्कटिका के बाद है यूरोप, उसका बाद यूरोप के बाद है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, बोला, ठीक है। और एशिया महाद्वीप यहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ है अफ्रीका महाद्वीप। तो कितना हो गया? तो 7 महाद्वीप हो गया, ठीक है। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन हो जाएगा? तो एशिया, उसका बाद अफ्रीका, उसका बाद फिर उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, उसका बाद यूरोप, उसका बाद ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ये है दक्षिण में, दक्षिणी गोलार्ध में पूरी तरह से है। तो किसका यहाँ पर लक्षण दर्शा रहा है दोस्तों? तो ये लक्षण दर्शा रहा है ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का। और ये द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 ऑप्शन, ठीक है। इतना समझ गए? यहाँ पर 7 महाद्वीप है, 5 महासागर है। महासागर कितना है? तो 5 महासागर है, 7 महाद्वीप है। और महासागर क्या है? तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन स्थल एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। अगर है तो सिर्फ यहाँ पर है थोड़ा सा एक संकरे से भाग में उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ठीक है। तब ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन में है दोस्तों कि सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं तो ये क्या होता है? तब यहाँ पर देखिए ये क्या है? ये एक सूरज है, ये बुध है, मंगल है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, ठीक है। तो ये सूर्य से जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं? तो ये दूरियां बढ़ते जा रहा है, ठीक है। और ये क्या है? तो ये सूर्य है, ठीक है। और ये सब क्या करते हैं? तो ये सब इनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? ये लोग चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, एक में है कि ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर की परिक्रमा करने की अवधि बढ़ जाती है। दूसरा में है ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि घट जाती है। 3 में है ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है। और 4 में है कि सूर्य के बहुत नज़दीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थ से बने होते हैं और सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टानों से बने होते हैं।
तो बताइए इन चारों में से कौन सा ग्रह अति ऑप्शन सही है। तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जब यहाँ पर बोला जा रहा है कि सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, तो क्या सौर मंडल का ये ग्रहों का सूर्य के चारों ओर का परिक्रमण करने वाला अवधि घट जाएगी। दूर जाने वाला घटती नहीं है बल्कि वो बढ़ते जाती है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है, तो जी नहीं। यहाँ पर देखिए सूर्य के बहुत नज़दीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थ से बने होते हैं और सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए सूर्य से नज़दीक जो 4 ग्रह है वो चट्टान से बने हैं। कौन चीज़ से बने हैं? तो चट्टान से बने हैं। कौन चारों? तो यहाँ से कट कर लीजिए। ठीक है, ये है मंगल ग्रह और ये है बृहस्पति ग्रह। ये मंगल ग्रह है और ये बृहस्पति ग्रह है। इसका बीच से इधर का जितना भी है ग्रह वो क्या है? तो वो है तरल पदार्थ से और गैस से बने हुए हैं। और इधर का जो है 4, ये क्या है? तो ये ग्रह क्या है? तो ये ग्रह है चट्टान से बने हुए हैं। ठीक है, ये क्या है? तो चट्टान से बने हुए हैं। और इसमें नज़दीकी ग्रह कौन है? तो यहाँ पर बुध है। तो सबसे पहले यहाँ पर बोला जा रहा है कि सूर्य से दूरी के जाने की वजह से घटते ही ये बढ़ती है। तो यहाँ पर यहाँ ये सबसे पहले ये अपना सूर्य का परिक्रमा करेगा और कितना दिन में करेगा? तो ये करता है 88 दिन में। कितना दिन में? 88 दिन में। उसके बाद ये भी करता है कितना दिन में? जितना पृथ्वी और ये सेम करता है। ये करता है 365 दिन पृथ्वी करता है। तो ये जैसे जैसे दूरियाँ जाएगी, ठीक है, वैसे वैसे इसका परिक्रमण करने का दिन भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सही 1 ऑप्शन। यहाँ पर बोल रहा है कि ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। परिक्रमण और घूर्णन। घूर्णन के मतलब होता है दोस्तों कि घूर्णन है ये क्या है? तो पृथ्वी है। तो पृथ्वी ये क्या कर रही थी? सिर्फ अपने अक्ष पर घूम रहे हैं, उसे घूर्णन कहते हैं। ठीक है, और परिक्रमण कहते हैं कि जैसे कि सूर्य है तो सूर्य के चारों ओर ये चक्कर लगा रहे हैं, उसे परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो क्या होता। अगर पृथ्वी क्या है? ये पृथ्वी है, और अगर पृथ्वी यहाँ पर अगर चपटी नहीं होती तो क्या होता? तो यहाँ पर एम है प्रदीप्तीय वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाते। ये बिल्कुल राइट है। ये जो प्रदीप्तीय वृत्त है रात दिन को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, और ये है देशांतर रेखा है। ठीक है, तो ये अभी यहाँ चिपटा होने के कारण इधर उभरा हुआ है ना, तो ये क्या होता? तो इससे मिल जाते। ठीक है, तो ये मिल जाते, ये 1 सही हो जाएगा। और फिर बीम है कि प्रदीप्तीय वृत्त और अंशांशीय रेखाएं एक दूसरे से मिल जाते, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और सी ऑप्शन में है कि किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता, ये भी राइट है। ए और डी राइट, सी राइट है। उसके बाद डी में है कि किसी क्षेत्र विशेष में ज़्यादा मौसमी परिवर्तन होता, तो जी नहीं। तो यहाँ पर सही विकल्प का चयन करने के लिए बोला गया है, तो यहाँ पर जो सही होगा उसे तो ए और सी सही है। ठीक है, तो ए और सी कहाँ है दोस्तों? ए और सी फर्स्ट ऑप्शन पर है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? भारत में पंचायत कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? 1 में है 5 वर्ष, 2 में है 6 वर्ष, 3 में है 4 वर्ष और 4 में है 3 वर्ष। तो कितने वर्ष के लिए चुना जाता है दोस्तों? तो ये चुना जाता है 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? तो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। और इसे चुनाव लड़ने के लिए कितने वर्ष होना चाहिए? तो कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, तब ये चुनाव आप लड़ सकते हैं। तो ये 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुलिस थाने के प्रभारी का पद नाम क्या है? जो पुलिस थाने है उसका प्रभारी है, उसका पद नाम क्या है? तो 1 में है स्टेशन हाउस ऑफिसर,
2 में है पुलिस अधीक्षक और 3 में है अफसर ऑन स्पेशल ड्यूटी और 4 में है होम इंस्पेक्टर। तो बताइए इसका जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो उपनाम होगा वो उपनाम कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 स्टेशन हाउस अफसर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया। तो बताइए, 1 में है अल्पसंख्यक समुदाय का धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार, और 2 में है महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार, और 3 में है कि हिंदू समुदाय का विवाह संबंधित विशिष्ट कानून का अधिकार, और 4th में है पुरुषों का तलाक के बाद मुआवजा देने की जिम्मेदारी से सुरक्षा का अधिकार। तो बताइए इसमें क्या सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या चीज़ सही हो जाएगा, इसको आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों इसमें जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा महिलाओं का परिवार संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये 5 सितंबर को संसद में कितना, तो 5 सितंबर को ये कहाँ पर है, तो संसद में 5 सितंबर को संसद ने अविभाजित हिंदू परिवार के उत्तराधिकारी के क्या किया, तो अधिनियम में संशोधन किया था। उसका बाद फिर ये 9 सितंबर 2005 को ये क्या हुआ, पूर्ण रूप से पूरे भारत में लागू हुआ। ठीक है, तो ये दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किससे माना जाता है। ए में है भारत के राष्ट्रपति को, 2 में है संसद, 3 में है न्यायपालिका और 4 में है अटॉर्नी जनरल। तो बताइए इसमें सही क्या हो जाएगा। तो सही हो जाएगा दोस्तों इसमें 3 ऑप्शन, न्यायपालिका। ठीक है, न्याय। नेक्स्ट है अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था। तो बताइए दोस्तों कौन सा हो जाएगा। 1 में है दलित एवं अल्पसंख्यक, 2 में है अल्पसंख्यक एवं आदिवासी, और 3 में है आदिवासी एवं दलित, और 4 में है केवल अल्पसंख्यक। तो बताइए कौन हो जाएगा सही आंसर, जो 1989 के निम्नलिखित में से ये समुदाय का कौन सा न्याय दिलाने का बात किया गया था। तो ये किया गया था आदिवासी एवं दलित। किसे किया गया था, तो आदिवासी एवं दलित। ठीक है, तो आदिवासी और दलित कौन ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन 3 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे डैश कहा जा सकता है। तो क्या कहा जा सकता है, तो 1 में है धर्मनिरपेक्ष, दूसरा में है उदारवादी, तीसरा में है गणतंत्रात्मक, और चौथा में है संघवाद। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा गणतंत्र। ठीक है, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा।